बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, वाक़या करबला बेशक मुस्लिम दुनिया का एक सबसे अंदोहनाक वाक़या है। हर साल इसको मनाकर हम इस बात की तजदीद करते हैं कि कैसे एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा के लिए अपना नाम रोशन कर लिया। वाक़या करबला जिसमें नवासा रसूल, लख्ते जिगर बीबी फातिमा तो ज़हरा, शेर खुदा की नूर ऐन और तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 रोज का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद जब उनके लाशे को पामाल करना चाहा, जब उनके जसदे खाकी की बेहुरमती करना चाही, तो अल्लाह ने कैसे शेर को भेजकर उनकी हिफाजत फरमाई। आज की वीडियो में आपको इसी अहम वाक़े के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी अहम मालूमात पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 3 रोज के भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो कुफार ने उनके लाशे की बेहुरमती करना चाही, उनके जसदे खाकी को पामाल करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने शेर को भेजकर उसकी हिफाजत फरमाई। ये सारा वाकया क्या है आज के वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वाक़या करबला की कुछ पसे मंजर की बात करते हैं। शामी हुकूमत को सैयदना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मक्का मुकरमा से रवानगी की खबर मिल चुकी थी, इसलिए आपके और अहले कूफा के दरमियान नामो पयाम का सिलसिला मुनक़ता करने के लिए तमाम रास्तों पर पहरा बैठा दिया था। चुनाचे आपके एक कासिद कैस बिन मसहर, जिन्हें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा के हालात की खबर लाने के लिए भेजा था, गिरफ्तार करके शहीद कर दिए गए। मकामे सालबिया में पहुंचकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा के एक मुसाफिर से हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। यह खबर सुनने के बाद हजरत मुस्लिम के भाइयों ने कहा, या तो मुस्लिम के खून का बदला लेंगे या खुद लड़कर जान दे देंगे। उनके इसरार पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम ही लोग ना रहोगे तो मेरी जिंदगी किस काम की। गर्ज सफर जारी रहा। कुछ दूर चलकर मोहम्मद बिन अशस और उमर बिन सईद के कासिद, जिन्हें उन दोनों ने हजरत मुस्लिम की वसीयत के मुताबिक हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोकने के लिए भेजा था, वो मिले। उनसे कूफा की तफसीली हालात सुनने के बाद आपने अपने साथियों को जमा करके फरमाया, मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन उर्वा और ईद बिन कतर के कत्ल की खबरें मौसूल हो चुकी हैं। हमारे हामियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, इसलिए तुम में से जो शख्स लौटना चाहे वो खुशी से लौट सकता है। मेरी जानिब से इस पर कोई इल्जाम नहीं। ये सुनकर आवाम का हजूम जो रास्ते से साथ हो गया था वो छुटने लगा और सिर्फ वही जान निसार बाकी रह गए जो मदीना मुनव्वरा से साथ आए थे। मकामे जी हसन में हर बिन यजीद तमीमी 1000 सिपाह के साथ, जिसे इब्ने ज़ियाद ने हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर कर लाने के लिए भेजा था, वो मिला। उससे आपने फरमाया कि मैं खुद से नहीं आया हूँ, बल्कि तुम लोगों के खतूत और आदमी आए थे कि हमारा कोई पेशवा और रहनुमा नहीं है, आप आकर हमारी रहनुमाई कीजिए। अगर तुम लोग इस बयान पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर चलूं, वरना यहीं से लौट जाऊं। हर और उसके साथियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफियों के तमाम खतूत उसके सामने ढेर कर दिए। उसने कहा, हमको इससे बहस नहीं है, हमें तो ये हुक्म मिला है कि आप जहां कहीं मिल जाएं, आपको लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दें। ये सुनकर हजरत हुसैन ने काफिले को लौटाना चाहा। हर ने रोका, दोनों में तेज गुफ्तगू हो गई, लेकिन हर ने आपके मर्तबे का पूरा लिहाज रखा और अर्ज किया, अगर मेरे साथ नहीं चलते तो ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए जो इराक और हिजाज दोनों के रास्ते से जुदा हो। मैं इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ, आप यजीद को लिखिए, मुमकिन है मुफाहमत की सूरत निकल आए और मैं भी आजमाइश से बच जाऊं। हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पर राजी हो गए। मकामे बैज़ा में हजरत हुसैन ने एक पुरजोश खुतबा दिया। लोगों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जालिम मुहर्रमात इलाही को हलाल करने वाले, खुदा के अहद तोड़ने वाले, खुदा और रसूल के मुखालिफ और खुदा के बंदों पर गुनाह
और ज्यादती के साथ हुकूमत करने वाले बादशाह को देखा और कौलन व अमलन इस पर गैरत न आई, तो खुदा का हक है कि इस शख्स को इस बादशाह की जगह दोज़ख में दाखिल कर दे। लोगों, खबरदार हो जाओ, उन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की और रहमान की इताअत छोड़ दी है। मुल्क में फसाद फैलाया है, हदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है, माली गनीमत में अपना हिस्सा ज्यादा लेते हैं, खुदा की हराम की हुई चीजों को हलाल कर दिया है, इसलिए मुझको गैरत आने का ज्यादा हक है। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो उसके बाद अहले बैत का काफिला इब्ने ज़ियाद के पास कूफा भेजा गया। उसने मुआयने के बाद शाम भिजवा दिया। इसके बाद जब अहले बैत का काफिला शाम पहुंचा तो यजीद इनकी हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उनसे कहा, खुदा इब्ने मरजाना का बुरा करे, अगर उसके और तुम्हारे दरमियान कुराबत होती है तो वो तुम्हारे साथ ये सलूक ना करता और इस तरह तुमको ना भेजता। सैयदा फातिमा बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, जब हम लोग यजीद के सामने पेश किए गए तो हमारी हालत देखकर उस पर रिक्कत तारी हो गई। हमारे साथ बड़ी नरमी से पेश आया और हमारे मुताल्लिक अहकाम दिए। तमाम शोहदा अहले सुन्नत के सर तीरों की नोक पर रखकर इब्ने ज़ियाद के पास ले गए और बाद में दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाए गए। शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर जब सरजमीन हिजाज में पहुंची तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो इस सानहे में अश्कबार न हो, लिहाजा हिजाज में फौरी तौर पर इनकलाब आ गया। अहले मदीना ने यजीद की बजाय अब्दुल्ला बिन जुबैर को खलीफा चुन लिया था। शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों के सोए हुए जज्बात को अज़्सरे नौ बेदार कर दिया। हुसैन की शहादत ने मिल्लत इस्लामिया को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने उम्मियों की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस्लामी तारीख को किसी और वाक़े ने इस कदर और इस तरह मुतासिर नहीं किया जैसे सानेहाए करबला ने किया। इस वाक़े की खबर अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। चुनाचे रिवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक शीशी में कुछ मट्टी देकर फरमाया था कि ये उस जगह की मट्टी है जहाँ मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद होगा तो ये मट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। करबला के वाक़े के वक्त हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा थी और जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए ये मट्टी खून की तरह सुर्ख और माय हो गई थी। इदरीस बिन अब्दुल्ला अदवी कहते हैं, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए और उमर साद के लश्कर में लाशे को पामाल करना चाहा तो फिजा ने जनाबे ज़ैनब से कहा, बीबी एक रोज में समंदर में महवे सफर थी कि मेरी कश्ती टूट गई और मैं एक जजीरे पर पहुंच गई। वहां पर एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने इससे कहा कि ए अबा उल हारिस, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज हूँ। जब उसने ये सुना तो गर्राते हुए आगे बढ़ गया और रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की। उस वक्त वो शेर एक जगह पर बैठा हुआ है। आप मुझे इजाजत दें कि मैं इसके पास जाकर उससे बताऊं कि कल ये लोग फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। फिजा इस शेर के पास गई और कहा, ए अबुल हारिस। शेर ने अपना सर उठाया। फिजा ने कहा, तुम्हें मालूम है कल ये लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क्या करने वाले हैं? उनका लाशा पामाल करना चाहते हैं। ये सुनकर शेर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाशे पर आया और दोनों हाथों से जिस्म को छुपा लिया। लश्कर वाले आए तो शेर को देखा। उमर साद ने लश्कर से कहा, ये फितना है, इसे जोश न दिलाना, वापस लौट जाओ। सब वापस लौट गए। दोस्तों, बेशक कयामत तक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कुर्बानी याद रखी जाएगी और नवासा रसूल ने दीन की सरबुलंदी के लिए जो कुर्बानी दी है इसे कयामत तक याद रखा जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद, उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमारी जान भी कुर्बान। अल्लाह ताला हमें उन्हीं के तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।